लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 5 नवंबर को हम याद कर रहे हैं भारत के संगीत जगत के एक ऐसे अमर हस्ताक्षर को जिसकी आवाज केवल संगीत नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, प्रेम और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गई। डॉक्टर भूपेन हजारिका। असम की नदियों की गूंज से लेकर हिंदी सिनेमा के गीतों तक भूपेन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और एक आवाज की तरह जीवित हैं। 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया जिले में जन्मे भूपेन हजारिका बचपन से ही संगीत के जादू में डूबे हुए थे। उनके पिता घर घर जाकर लोकगीत गाते थे। उन्होंने भूपेन को संगीत और साहित्य की शिक्षा दी। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर असमिया गीत की शुरुआत की, जो जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। भूपेन की शिक्षा गुवाहाटी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय तक फैली। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए राजनीति विज्ञान में पीएचडी भी हासिल की, लेकिन उनका दिल हमेशा संगीत में बसा रहा। असम के लोक जीवन के संघर्ष, खुशियों और पीड़ा को वो अपनी भाषा बनाते रहे। भूपेन हजारिका का पूरा जीवन लोकगीतों, समाज के मुद्दों, संघर्ष और मानवता के लिए गाया गया गीत है। उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली समेत कई भाषाओं में 1000 से अधिक गीत लिखे, गाए और संगीतबद्ध किए। उनके गीतों में प्रेम, विरह, समय का प्रभाव, मजदूरों की पीड़ा, नदी की शांति और समाज की कश्मकश सब कुछ शामिल था। दिल हूं हूं करे, ओ गंगा तू बहती है क्यों, मनुष्य मनुष्य रोइचे, बुनो गुनो आकाश, सागर संगम, गांधी टू हिटलर के वैष्णव जन, ये केवल गीत नहीं थे, समाज को सवाल करने और जोड़ने वाले आंदोलन थे। उनका गीत गंगा बहती हो क्यों एक साधारण नदी का नहीं, भारतीय समाज की उदासी, संकोच और उम्मीद का प्रतीक बन गया। दिल हूम हूम करे सिनेमा के पर्दे पर राजस्थानी लोकधुन से निकली सामाजिक पीड़ा की गूंज है, जिसे भूपेन हजारिका की आवाज ने दिल की सच्चाई से अमर कर दिया। उनके गीत हमेशा किसी गहरे भाव, नीति, बदलाव या सवाल से जुड़े होते थे। असमिया, हिंदी, बंगाली, उर्दू सहित कई भाषाओं में गाए उनके गीत इतने विविध थे कि उन्होंने भारत और पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक पुल स्थापित किया। वो न केवल गायक बल्कि कवि, फिल्मकार, लेखक और विचारक थे। उनकी बनाई कुछ यादगार असमिया और हिंदी फिल्में प्रतिदान, शकुंतला, गांधी टू हिटलर, जन गायक भारतीय सिनेमा में सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में दर्ज हैं। उनकी आवाज में वो स्नेह था जो हर दिल की बात करती। जब वो गाते तो ऐसा लगता है जैसे हर सुनने वाले की आत्मा झूम उठती हो। वो जन संगीत का बैरागी कहलाए, जिन्होंने लोक और शास्त्रीय संगीत के बीच इतना सुंदर संगम किया कि भारत की हर संस्कृति ने उन्हें अपना लिया। उनके जीवन में संघर्ष भी था। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके गाने हमेशा आशा और हिम्मत देते रहे। उन्होंने अपने गीतों में प्रेम, मानवीय मूल्यों और एकता का संदेश दिया। उनकी विरासत न केवल उनकी आवाज बल्कि उनके आदर्श हैं, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। 2011 में 5 नवंबर को भूपेन हजारिका का निधन हुआ। इस दुनिया से उनका जाना एक युग के अंत के जैसा था, लेकिन उनकी आवाज, उनकी सोच और गीत आज भी भारत के सांस्कृतिक अस्मिताओं में जीवित हैं। 2019 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनकी महानता का प्रतीक है। आज 5 नवंबर को जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि उस आवाज को याद करते हैं जिसने भारत और पूर्वोत्तर की आत्मा को दुनिया तक पहुंचाया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।